चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इंसानी जिस्म के अज़ा में से आँख की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। आँख की कदर उसे मालूम होती है जो इससे माजूर हो जाए। आँखें अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है और इनकी ठीक तरीके से देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। सफ़ेद मोतिया हो या काला मोतिया, दोनों ही बिनाई को मुतासिर करता है और इनका इलाज बर वक्त हो जाए तो अच्छी बात है, लेट हो जाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। मोतिया किस वजह से होता है और इसका ऑपरेशन के अलावा कि कोई और इलाज होता है या नहीं, माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर अफीफ़ा इस वक्त हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि आँखों में इरिटेशन है तो ठंडे पानी के छींटे मार लें, ये सही है? नहीं, ठंडा पानी तो वैसे भी टैप वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए ना। अगर इरिटेशन हो रही है, जैसे कि बर्निंग फील हो रही है, तो दिस मे बी बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, जो कि अभी विंटर के वेदर में बहुत बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए है आर्टिफिशियल टीयर्स आता है ना, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी मेडिकल फार्मेसी, तो आप वो डालिए। अच्छा। बजाय इसके कि आप टैप वाटर डाल के अपनी आंखों में इन्फेक्शन क्रिएट करें। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने बात की सफ़ेद मोती की या काले मोती की, क्या रीज़न होता है? सफ़ेद मोतिया का तो मैं बता दूं कि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। जैसे हमारे बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, जब हमारी एज चेंजेस आती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, उसी तरह से हमारी आंख के अंदर एक बहुत क्लियर लेंस लगा हुआ होता है, जो कि एज के साथ क्लाउडी या फॉगी होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग और ये सर्जरी से करेक्ट भी किया जा सकता है, तो इसमें एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके कॉजेज़ में ये होता है कि डायबिटीज़ में अर्ली हो जाता है, दूसरा रेडिएशंस जो होती हैं, यूवी लाइट होती है उससे, और अपनी डाइट में आप प्रॉपर जो है वो विटामिन ए और सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, ये अगर ये होना है तो ये होना है। अच्छा, जी, ये ऐसा भी होता है कि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कुछ ऐसी कि आपकी अम्मा को या आपके अब्बा को या आपके दादको में नानको में किसी को हो गया, क्योंकि अमूमन हमने देखा है दादी नानी को हो जाता है, तो ये इस तरह की कोई हिस्ट्री भी मैटर करती है आपकी? हिस्ट्री मैटर करती है, जिसको आप लोग काला मोतिया और हम लोग ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं। अच्छा। उसके लिए मैटर करती है, जो काला पानी आता है। दिस इज अ कंडीशन जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। और काला मोतिया ये है कि वो ट्रीटेबल, अगर आप टाइम पे कराएंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप एक बार उससे ब्लाइंड हो जाएंगे तो वो ट्रीटेबल नहीं है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या पहली चीज़ होती है आपको फील हो, आप फौरन से डॉक्टर के पास भागते हैं? हेडेक सबसे पहली कंप्लेन होती है। ग्लूकोमा की मैं ये बात कर रही हूँ, नॉट ऑफ कैटरैक्ट ना। कैटरैक्ट इज दिस नॉर्मल प्रोसीजर, वो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनको काला मोतिया, अगर आपकी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री भी है तो प्लीज जरा ये सुनिए। जी, एक तो आपकी अम्मा में अगर डायग्नोस हो गया, नानी में डायग्नोस हो गया, तो आपको कोई सिम्टम्स हो या ना हो, आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा। और हम लोग एक डायलेटेड एग्जामिनेशन फंडोस्कोपी करते हैं, जिससे पर्दा देखते हैं और डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। तो अपना ग्लूकोमा ज़रूर डायग्नोस करवाएं, क्योंकि अगर अर्ली एज में हम इसको पहले मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, अगर, और उसके लिए आँख का एक प्रेशर होता है, उसको नॉर्मल लेवल पे रखना ज़रूरी है। प्रेशर इंक्रीज़ की वजह से आपको हेडेक्स हो सकते हैं, ग्लेयर, जैसे कि लाइट के आगे कोई शेडो सा दिखेगा आपको, या इंटरमिटेंट ब्लरिंग होगी कि एकदम ब्लरी हो गया, कमरे में ऐसा लगा कि कोई फॉग सा भर गया, और उसके बाद आपका नॉर्मल विजन हो गया। जी, वो एक टाइम के लिए होता है। या रेडनेस अगर आई में पेन के साथ है या आई में पेन फील हो रहा है, तो यू मस्ट विजिट योर आई स्पेशलिस्ट। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप इसका एक वाहिद ट्रीटमेंट ऑपरेट ही है, इसके अलावा भी कुछ? ग्लूकोमा का जब हम इनिशियल में अगर स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है कि डिस्क में, जिस डिस्क हम कहते हैं आँख के पीछे जो तार सप्लाई कर रही होती है, मेन ये उसकी डिजीज़ होती है। तो अगर उसमें चेंजेस इतनी हैं कि ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, तो हम पहले उसको ड्रॉप्स पे डालते हैं। आँख का प्रेशर हमको इसमें नॉर्मल रखना होता है, तो प्रेशर कंट्रोलिंग दवाइयाँ यूज़ करनी होती हैं उसमें, जो कि आपने पूरी ताहयात यूज़ करनी। फिर अगर लगता है कि मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर फाइनल इसका जो है वो सर्जरी करके प्रेशर रिलीज़ करते हैं आँख का। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम, जैसे आपने कहा ना सफ़ेद मोती में आपकी डाइट भी मैटर करती है, तो क्या इसी तरह काले मोती में भी आपकी डाइट मैटर करती है? नहीं, काले मोतिया में ऐसा डाइट मैटर नहीं करती। हेरिडिटी से इसका बहुत कनेक्शन है। अच्छा। कि अगर आपकी फैमिली में है तो मस्ट भी आपको भी हो सकता है ये। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरा, आप सफ़ेद मोतिया को भी अगर बहुत लंबा लेके चले जाए ना, उसको ट्रीट ना कराएं, तो वो भी कॉम्प्लिकेशन में फिर कन्वर्ट होकर काला मोतिया की तरफ चला जाता है। अच्छा, इसकी तरफ चला जाता है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि किसी एक शख्स की आंख में काला मोतिया उतर आया और उसको नहीं पता चला, कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिस पे जाके ख़तरनाक हो जाती है ये चीज़? पेशेंट
आपका ये पेरिफेरल जो विजन है ना ये जाना शुरू हो जाता है, और एंड में वो तब हमारे पास प्रेजेंट करता है जब उसको सिर्फ एक सेंट्रल विजन दिखना शुरू हो जाता है। फिर उस टाइम पे हम उसका विजन भी प्रिजर्व नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, आप चलें, आप तो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी कमांड्स हैं इन चीज़ों पे। अक्सर हमारे बच्चे, हमारे बेटे हो गए, हमारी बेटियाँ होंगी, भाई बहनें लेंस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज। हाँ, तो ये जो लेंसेज का इस्तेमाल होता है ये आपके लिए कितना बेहतर होता है? बिल्कुल भी बेहतर नहीं होता कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़, क्योंकि इतनी कंटेमिनेशन वाली चीज़ आप लेके अपनी आंख में लगा देते हैं, और फिर वो 24 घंटे मैंने देखा लोग ना पहन के उसको सोएं। या अगर आप यूज़ करना है कॉन्टैक्ट लेंसेज तो एक तो आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन, ये नहीं कि जो भी मेडिकल स्टोर पे नॉर्मल सलाइन या उससे आप वॉश कर रहे हैं, अच्छा वाला सोल्यूशन लेके उससे वॉश करें, अपने कंटेनर को साफ़ रखें, उसको बीच बीच में अमोनिया की टैबलेट्स होती हैं उससे वॉश करवाएं लेंसेज को भी। और दूसरा ये कि जब आप लेंस उतार रहे हैं या पहन रहे हैं, अपने हाथ को सैनिटाइज या अच्छे से वॉश करके फिर आपने लगाने और उसको उतारने हैं। और मेकअप का इस्तेमाल जो है वो उस वक्त आप या तो लेंस लगा के नहीं करें जी। अच्छा ठीक है। और पहन के सोए नहीं आप उसको, या डेली डिस्पोजेबल लेंसेज आते हैं जो आपने लगाए और उतार दिए और फेंक दिया आपने उसको, वो यूज़ करें तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जब जैसे अभी हम काले मोती की बात भी कर रहे थे, इसमें मैंने देखा कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। काले मोतिया की लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी जिसे कहा जाता है, सर्जरी होती है ना। अच्छा, बेसिकली सर्जरी होती है। लेज़र ये होता है कि पर्दे का लेज़र कर दिया, लेकिन जो सफ़ेद मोतिया है उसकी लेज़र सर्जरी आ गई। अच्छा, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि लेंस फॉगी होना शुरू हो जाता है। तो उसमें अब ये आ गया है कि पेन जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और टांका वाका कुछ भी नहीं लगता, उसके थ्रू हम अंदर जाते हैं। और लेंस का मतलब ये नहीं है कि आँख के ऊपर लगेगा। मरीज़ हमेशा ये आके पूछता है कि मेरी आँख के ऊपर लेंस है, ऐसा नहीं होता। अंदर पूरा एक बैग होता है, उसके अंदर लेंस डलता है, तो वो नेचुरल लेंस को लेज़र या अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू तोड़ के फिर फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। और आप नॉर्मल उसके मतलब दूसरे दिन से ही आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाते हैं। कोई टांका कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो उसको आप बढ़ाने से अच्छा है, सफ़ेद मोतिया जो कैटरैक्ट कहलाता है, बढ़ाने से अच्छा है कि आप इनिशियल में आके जो है ना वो उसको करवा लें, सर्जिकली। हाँ, उसके बाद आप ये होता है कि अगर पेशेंट बहुत कम नज़र के साथ कैटरैक्ट की वजह से आ रहा होता है तो वो 6/6 भी हो जाता है, नॉर्मल विजन पे आ जाता है। तो ये ट्रीटेबल है कैटरैक्ट जो है। अच्छा, इसका कोई एज से ताल्लुक है? कैटरैक्ट का एज से ताल्लुक है। अच्छा। कैटरैक्ट का डायबिटीज़ के पेशेंट को अर्ली हो जाएगा। जो पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स मेडिसिन्स पे रहा है उसको अर्ली कैटरैक्ट हो जाएगा। यूवी रेडिएशंस अर्ली कैटरैक्ट कॉज कर सकती हैं। और उसके अलावा डाइट में मैंने आपको बताया ल्यूटिनिन, ज़ीज़ैंथिनिन, ये सारी आई के विटामिन है ना, वो अगर आप में कम हो तो उसके लिए मल्टीविटामिन होती हैं, जो आई की एक अलग मल्टीविटामिन होती हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन कैटरैक्ट इन चीज़ों से अर्ली आता है, सफ़ेद मोतिया की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और 40, 45 या 60 जो एज चेंजेस हैं उसमें तो आपको नॉर्मल आएगा ये। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जैसे कह रही हैं ना कि काले मोती में आपके सिम्टम्स है कि जी आपके सर में दर्द है या आपको इस तरह से ब्लर होना फील हो जाता है, तो हमारे यहाँ तो बहुत आम है, सर में दर्द है तो उसको आप रिलेट करते हैं कि पता नहीं मैं स्ट्रेस में हूँ इसलिए सर में दर्द है, आपने कोई मेडिसिन ले ली, अच्छा वक्ती तौर पर ठीक हो गया और आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो नहीं, मेरे पास तो काफ़ी क्लिनिक में पेशेंट यूजुअली आते हैं जो आजकल तो लोग बहुत कंसर्न भी हो गए हैं, हेडेक्स जैसे ही होते हैं तो वो सबसे पहले आई में ही लैंड करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, अच्छा ये क्या टर्म है? डायबिटिक रेटिनोपैथी वो है, मैं हर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो होता है, ब्लड प्रेशर और किडनी की भी जो डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन में ये होता है कि हमारे पर्दे के ऊपर वेसल्स बनी हुई होती हैं, तो उसमें लीकेज और चेंजेस डायबिटीज़ की वजह से आना शुरू होती हैं। अच्छा। ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है तो वो भी हमारे लेंस पे इफेक्ट करता है, लेंस फॉगी होकर कैटरैक्ट में कन्वर्ट होता है और नंबर बार बार चेंज होता है। तो हर डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको हर 6-6 महीने में अपना डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, जिसे फंडोस्कोपी भी कहा जाता है, वो कराना ज़रूरी है। अपना पर्दा चेक करवाना, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट होता है, लीकेज जब बढ़ जाता है तो फिर ये होता है कि पीछे पर्दे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, विजन लॉस हो जाता है, फिर वो आँख के अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो पहले ही आप प्रायर जो डायबिटीज़ के उनके डॉक्टर भी काउंसिल अगर उनको कर दें तो अच्छा है, जो डायबिटोलॉजिस्ट है, कि आई एग्जामिनेशन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में हर 6-6 महीने बाद बहुत ज़रूरी। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि लेकिन अक्सर हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो तो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में खुद ये चीज़ देखी है कि अगर आपको खुदा न खासा डायबिटिक के साथ इस तरह का कोई मसला है तो आप अपनी
डायबिटिक जो आपका इशू है आप उसको ज़्यादा कहते हैं कि जी अच्छा हमारी शुगर मेंटेन रहे, ठीक है बाकी मसले होते हैं तो होते रहे, या शुगर जानलेवा चीज़ साबित हो सकती है? नहीं, आँख के तो हवाले से जानलेवा नहीं हो सकती। डायबिटीज़ वैसे भी कंट्रोल में रखनी चाहिए, वो और दूसरे उसके मसले होते हैं। अच्छा। जैसे कि आप मतलब कि आँख पे जो उसका जो असर आता है डायबिटीज़ का, उससे अंधापन की तरफ जा सकता है पेशेंट। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना ही मेन चीज़ होती है, अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, तो उससे आप जनरलाइज्ड हेल्थ भी आपकी सही रहेगी, और भी जो रीनल शटडाउन, हार्ट के इफ़ेक्ट, जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स, वो भी नहीं होंगे और आँख के भी मसले नहीं होंगे। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको, वो भी इसको इफेक्ट करेगा? हाई ब्लड प्रेशर भी करता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसे कहा जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि जो भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, उनको आई स्पेशलिस्ट को 6 महीने में ज़रूर विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि खुदा ना खास्ता आपकी आंखों के साथ कोई मसला तो नहीं है। फिर वही बात है कि इसका ताल्लुक आपकी एज से नहीं है। तो मुझे ये लास्ट में बताएं डॉक्टर साहबा कि आपकी डाइट ऐसी क्या हो, विटामिन तो ठीक है आप इनटेक कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमने देखा है हमारी मेजॉरिटी जो हमारी यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत जाती है। फास्ट फूड तो आपकी क्या ऐसी डाइट हो कि आपकी आंखें बड़ी ग्रीन लीव्स बहुत चमकदार नजर आए? ग्रीन लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चमकदारी के लिए, चमकदारी तो ये होगा कि अगर आपकी टीयर फिल्म नॉर्मल रहती है, ड्राइनेस कम होती है, तो उसके लिए ओमेगा 3 जो फ़िश ऑयल, फ़िश लिवर में बहुत ज़्यादा होता है, आलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स में ज़्यादा होता है। एग आप अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें, योगर्ट इंक्रीज़ करें, मिल्क इंक्रीज़ करें, और बीटा कैरोटीन जो है वो कैरेट में मिल जाता है। तो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि आपकी जो आंखें हैं और आपकी जो रोशनी है आंखों की, और जितने भी इश्यूज हैं, जी प्लीज ये जो आप लोग धूप में भी जो जाते हैं ना, उसमें भी आप नॉर्मल सन ग्लासेस नहीं लें। अच्छा, यूवी प्रोटेक्टेड जो होता है ना, वो आप ज़रूर यूज़ करें। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपनी आंखों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आंखें होंगी तभी आप इस दुनिया की रंगीनियों को देख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं।